नमस्कार, स्वागत है आपका लीड जनरेशन सीरीज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऐड गूगल एड लीड्स टू सेल्सफोर्स एंड सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं गूगल एड, सेल्सफोर्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड से तो ऑटोमेटिकली वो लीड एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाए सेल्सफोर्स में और सेम लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाए उसके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है गूगल एड्स, एक्शन स्टेप में आप लेंगे सेल्सफोर्स और लास्ट एक्शन स्टेप में आपको कोई भी ऑफिशियल एपीआई लेना है व्हाट्सएप का, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं इजीली। हमारे यूज केस में हम यूज कर रहे हैं वाटी का, जो कि एक ऑफिशियल एपीआई है व्हाट्सएप का। आप आपके अकॉर्डिंग इंटरेक्ट, एआई सेंसी एक्सेट्रा कोई सा भी एपीआई चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है गूगल एड्स का अकाउंट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, एक लीड फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है इस यूज़ केस के लिए, जिसका नाम है स्पार्कल इवेंट्स। तो आपको भी पहले ही लीड फॉर्म क्रिएट करके रखना है। उसके बाद इधर पर आप देख सकते हैं ये है सेल्स फोर्स का अकाउंट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन में हम कॉन्टैक्ट को ऐड करेंगे, मतलब पर्टिकुलर लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। इधर पर आप देख सकते हैं एक ही कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, डेमो यूजर नाम का। इधर पर हम इस ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है वाटी का अकाउंट जो मैंने लॉगिन करके रखा है मेरे ब्राउजर में। तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है। मेरे यूज़ केस में मैं वाटी का यूज़ कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर न्यू लीड रेस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट मैंने क्रिएट करके रखी है। कुछ इस तरीके से हमारा मैसेज जाएगा पर्टिकुलर यूज़र को। पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, और आप भी इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ कनेक्ट योर गूगल एड्स टू सेल्सफोर्स एंड सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और उसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है और इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे चूज करना है गूगल एड्स। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गूगल एड्स, ओके। और नीचे से आपको गूगल एड्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू लीड फॉर्म एंट्री और आपको यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप इस वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को हम कर लेते हैं कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नो लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है और उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है गूगल एड्स में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो, ठीक है। तो इधर पर आपको स्टेप्स फॉलो करना है। इधर पर लिखा है इन दी पेज मेन्यू ऑन द लेफ्ट क्लिक कैंपेन, न्यू कैंपेन आपको क्रिएट करना है। फिर सिलेक्ट लीड्स
एज योर कैंपेन गोल, ठीक है। फिर सिलेक्ट सर्च वीडियो डिस्कवरी डिस्प्ले एज योर कैंपेन टाइप, आप कैंपेन टाइप चूज कर लें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपको एक लीड फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। तो सीधे आपको ले चलता हूँ गूगल एड्स पे। ये आप देख सकते हैं मैंने एक लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है। इधर पर मेरा फॉर्म का नाम है स्पार्कल इवेंट्स, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस मैं टेस्ट मोड में कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ मैं कोई लाइव एड रन नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस मैं टेस्ट मोड में कर रहा हूँ। तो इधर पर मैं डिटेल्स कैसी कैप्चर कर रहा हूँ, नेम, फुल नेम, ईमेल, और फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इधर पर मैं प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वेबहुक यूआरएल ऐड करूँगा और टेस्ट डेटा सेंड करूँगा उस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल पे। अगर आप कोई लाइव ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इधर पर आपके फॉर्म को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं लीड की फॉर्म के थ्रू, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे जब आप लाइव ऐड रन करेंगे, ठीक है। तो वेबहुक का सेटअप कैसे करना है, पहले आपको लीड फॉर्म बना लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर पर आपको जाना है लीड डिलीवरी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैब मिलेगा वेबहुक यूआरएल का और की का। तो वेबहुक यूआरएल वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। हमने इस वेबहुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे की डालना है। तो की में आप क्या डालेंगे, ये जो आपको इधर पर ये जो चीज़ दिख रही है ये आपकी की हो जाएगी। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक, ओके। ये जो स्लैश दिख रहा है इसके बाद तक का आपको कॉपी करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो ये आपकी हो जाएगी की, ठीक है। इधर पर क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट डेटा पे, क्योंकि पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट डेटा सेंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल पे हमारा डेटा सेंड हो गया। इसका मतलब ये है पैबली कनेक्ट में वापस आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं test@example.com, हमको एक टेस्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू में लास्ट नेम शो हो रहा है और स्ट्रिंग वैल्यू में फर्स्ट नेम भी मिल गया है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरा प्रोसेस मैं टेस्ट मोड में कर रहा हूँ, इसलिए हमको ये रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है। जब आप ये पूरा प्रोसेस लाइव ऐड रन करके करेंगे तो उधर पर क्या होगा, आपको यहाँ पे जो लीड का डेटा कैप्चर होगा, इधर पर नेम आ जाएगा, उसके बाद उसका लास्ट नेम आ जाएगा, वैलिड फ़ोन नंबर आ जाएगा और वैलिड ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। अभी तक आपको ये ऑटोमेशन कुछ इस तरीके से बनाना है और आप आपके ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है और उसके बाद जब भी आपको कोई न्यू लीड जनरेट होगी गूगल एड से तो ऑटोमेटिकली वो लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स में और सेम लीड के व्हाट्सएप नंबर पे उसको एक मैसेज भी चला जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब ये हुआ इधर पर। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्ट योर गूगल एड्स टू सेल्स फोर्स एंड सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेते हैं सेल्स फोर्स में, ठीक है। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, ठीक है। एक्शन स्टेप में आ जाना है आपको, चूज ऐप में हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सेल्स फोर्स, ओके। नीचे से आपको सेल्स फोर्स चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट कॉन्टैक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे सेल्स फोर्स में, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट सेल्स फोर्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स और इधर पर आपकी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोला है अलाउ एक्सेस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पैबली कनेक्ट को एक्सेस देना है आपके सेल्स फोर्स अकाउंट का, ठीक है। तो इधर पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये है जो सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फीस देख सकते हैं जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अदर स्ट्रीट और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे शो रही हैं। तो इधर पर जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उसमें हम यहाँ पे वैल्यू मैप करेंगे, फिल करेंगे। बाकी की फील्ड्स अभी हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इधर पर लास्ट नेम वाली जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, मतलब आपको लास्ट नेम यहाँ पे देना ही देना है। अब इधर पर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डेटा मैप करना है, इधर पर मैनुअली टाइप नहीं करना। डेटा मैप क्यों करना है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हम समझते हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको डेटा मैप कैसे करना है। तो ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का यहाँ पे रेस्पॉन्स शो रहा है, मतलब ये जो प्रीवियस स्टेप हमने परफॉर्म करी वो जो रेस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है ऊपर वो हमको यहाँ पे शो रहा है। तो आपको यहाँ पे डेटा कैसे मैप करना है, हम इधर से मैप कर देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू लास्ट नेम, ये हमने डेटा मैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली फील्ड में फर्स्ट नेम मैप कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम हमको रिसीव हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट नेम, ये हमने मैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, इधर पर ये फील्ड्स अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, हमने कैप्चर भी नहीं करी हो, ये अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में
यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर मैप कर देते हैं, ओके। और उसके बाद ईमेल वाली फील्ड में ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं, जो कि एक डमी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है, और ये जो स्टेप हमने परफॉर्म करी है इसको बोलते हैं मैपिंग। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, आप अगर डेटा मैप करते हैं तब प्रीवियस स्टेप से, इसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। मतलब यहाँ पे अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ये वैल्यू हमने मैप कर दी प्रीवियस स्टेप से, और जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, इंस्टेंटली वर्क करेगा वर्क फ्लो, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू हमको यहाँ पे रिसीव्ड होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो डेटा हमने मैप करा है, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि आप मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। फॉर एग्जांपल अदर सिटी वाली फील्ड में मैं डाल दूँ मुंबई, ठीक है, ये मैंने डाला, ये मैन्युअली टाइप करा, तो हमेशा जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें सिटी वाले कॉलम में हमेशा मुंबई आएगा, क्योंकि वो चीज़ आप इधर पर मैन्युअली टाइप कर देंगे, और मैन्युअली टाइप अगर करते हैं तो हमेशा स्टैटिक रहता है, अगर डेटा मैप करते हैं तो हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको ये चीज़ समझना है। हम इधर पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे कॉन्टैक्ट की आईडी मिल गई है और सक्सेस वैल्यू में 1 शो हो रहा है। बेसिकली हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आइए चेक करते हैं सेल्स फोर्स में, और ये देखते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है कि नहीं। तो इधर पर हम करते हैं रिफ्रेश, और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम में शो हो रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप इधर पर उसकी कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि रैंडम फ़ोन नंबर जो हमने वहाँ पे मैप करा था वो यहाँ पे आ गया है। ईमेल एड्रेस में test@example.com शो हो रहा है, ठीक है। और इधर पर आप लीड सोर्स बाय डिफॉल्ट वेब आ गया है, ठीक है। उधर पर ऑप्शन देता है, आप उधर से चेंज भी कर सकते हैं, और कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप सेल्स फोर्स में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो आपको गूगल एड्स से, ठीक है। तो इधर पर हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 2 स्टेप हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको पर्टिकुलर लीड को उसके व्हाट्सएप नंबर पे एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना है। तो इधर पर आप एड एक्शन स्टेप पे आएंगे, और इधर पर चूज ऐप में आपको सर्च करना है पर्टिकुलर व्हाट्सएप एपीआई, ठीक है। तो इधर पर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे यूज़ केस में वाटी का, तो यहाँ पे मैं वाटी चूज़ कर लेता हूँ। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज, और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट वाटी अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वाटी और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। तो इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे डालना है एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन, और ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको जाना है वाटी के अकाउंट पे, ठीक है। इधर पर आपको एपीआई डॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आपके वाटी अकाउंट का एक्सेस टोकन मिल जाएगा और एंड पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस टोकन कॉपी कर लेते हैं, और सिंपली इधर पर एक्सेस टोकन वाली फील्ड में इसको कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद हमको यहाँ पे एंड पॉइंट भी डालना है, तो इधर से हम एंड पॉइंट कॉपी कर लेते हैं, ओके। और सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं हम एपीआई एंड पॉइंट में पेस्ट, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे। तो बेसिकली अभी हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक्सेस टोकन कॉपी कर लिया और एपीआई एंड पॉइंट कॉपी कर लिया, ठीक है। तो पैबली कनेक्ट में वापस आ जाते हैं, और इधर पर आप देख सकते हैं हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बिल्ड हो गया है, मतलब कि जो वाटी का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट, ठीक है। अब नीचे आप फीस देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, टेम्पलेट, ब्रॉडकास्ट नेम और कस्टम पैरम्स, ठीक है। तो इधर पर व्हाट्सएप नंबर वाली फील्ड में यहाँ पे एक इन्फो गिवन है, एंटर अ वैलिड व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, एग्जाम्पल 919039843231, ठीक है। तो जो प्लस साइन होता है नंबर में वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। तो इधर पर हमको जो रिसीव्ड हुआ है बेसिकली वो हमको प्लस के साथ रिसीव्ड हुआ है, तो इधर पर हम मैप कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर पर आपको मैपिंग का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम बाद में ये नंबर चेंज करेंगे। इधर पर मैं वैलिड फ़ोन नंबर डालूंगा जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे मैसेज शो कर पाऊँ, लेकिन जब आप ये प्रोसेस बनाएंगे तो आपको इधर पर मैपिंग का ही इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पे नंबर मैप ही करना है। तो इधर पर आप क्या कर सकते हैं, इधर पर जैसा कि आपको अगर रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है प्लस के साथ, तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। इधर पर एक अमेजिंग फीचर की मदद से आप इसको स्प्लिट टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे इस प्लस साइन को हटा भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जो लीड फॉर्म आप क्रिएट करेंगे गूगल एड्स से, तो वो लीड फॉर्म आप इस तरीके से क्रिएट कर लें कि वहाँ पे आप मेंशन कर दें कि भाई आप प्लस साइन के साथ नंबर आपका एंटर ना करें, मतलब लीड को आप ये चीज़ बता सकते हैं, तो आपको जो रेस्पॉन्स रिसीव होगा वो प्लस साइन के साथ रिसीव नहीं होगा। अब इधर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको
प्लस साइन के साथ फिर भी रिसीव्ड हो जाए नंबर, तो आप क्या करेंगे, ऐड एक्शन स्टेप इधर पर ऐड करेंगे। उसके बाद आप चूज ऐप में यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का, ठीक है। और एक्शन इवेंट आप यहाँ पे चूज करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट। तो स्प्लिट टेक्स्ट की मदद से आप यहाँ पे जो नंबर आपको रिसीव हुआ है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट टू स्प्लिट वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर नंबर जो आपको रिसीव्ड होगा वो आपको यहाँ पे मैप करना है, ठीक है। सेपरेटर में आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर डालना है जिसको आपको सेपरेट करना है। तो इधर पर हमको प्लस साइन हटाना है, तो हम यहाँ पे प्लस ऐड कर देते हैं और सेगमेंट इंडेक्स में हम यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑल, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सेपरेट होके आ गया है, पर्टिकुलर प्लस साइन हट गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से ये चीज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे वैलिड फ़ोन नंबर डालेंगे, तो ये स्टेप अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इसको यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब हम आ जाएंगे वापस हमारी एक्शन स्टेप पे। तो व्हाट्सएप नंबर पे अभी के लिए यहाँ पे मैं मैप रहने देता हूँ, बाद में मैं इसको यहाँ पे वैलिड फ़ोन नंबर डालूंगा, ठीक है। टेम्पलेट में आपको पर्टिकुलर टेम्पलेट चूज़ कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर टेम्पलेट में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करी है न्यू लीड रेस्पॉन्स, इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और ये टेम्पलेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लीड रेस्पॉन्स नाम की ये टेम्पलेट है जो मैंने क्रिएट करी है। टेम्पलेट नेम है न्यू लीड रेस्पॉन्स, कैटेगरी है मार्केटिंग, लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, ब्रॉडकास्ट टाइटल यहाँ पे टेक्स्ट मैंने चूज़ करा है, आप इधर पर मीडिया भी चूज़ कर सकते हैं और मैंने रखा है ब्रॉडकास्ट टाइटल ग्रीटिंग्स, ठीक है। और मैसेज मैंने कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट करा है, हेलो, इधर पर नेम आ जाएगा, योर बुकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर दी पास, थैंक यू, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये कर्ली ब्रेसेस में जो नेम लिखा है, ईमेल लिखा है, ये क्या चीज़ है? ये है वेरिएबल, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हम जानते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हेलो के बाद इधर पर नाम आएगा, है ना। ये वेरिएबल मैंने क्यों ऐड करा है, क्योंकि इधर पर जो कस्टम पैरेंट्स वाली फील्ड है, इधर पर हम वो वैल्यू मैप करते हैं प्रीवियस स्टेप से जो हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल ऐड करी है, क्योंकि मैपिंग का मतलब होता है हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होना, ठीक है। तो हेलो के बाद नेम आएगा, जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो कोई भी हमको डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा ही होगा। तो इधर पर ये मैसेज ऐसा कैसा जाए, मतलब हर यूज़र को मैसेज ऐसा कैसा जाए, लेकिन उधर पर नेम उसका नेम आ जाए, ईमेल एड्रेस में उसका ईमेल एड्रेस आ जाए। तो ये जो वेरिएबल्स आप ऐड करते हैं वो इधर पर बेसिकली आप मैप करते हैं पैबली कनेक्ट में, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है न्यू टेम्पलेट मैसेज पे, इधर पे आप टेम्पलेट को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, ओके। कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन, मार्केटिंग, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग चूज़ कर लिया आपने, लैंग्वेज आप पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर ली। अब ब्रॉडकास्ट टाइटल में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप नन रहने दें, कोई भी हेडर वैल्यू आपको नहीं डालना तो आप नन रहने दें। अगर मीडिया चूज़ करते हैं तो इधर पर इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, मतलब हर मैसेज के साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं या कुछ वीडियो भेजना चाहते हैं या कुछ इमेज, तो उसके लिंक आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको टेक्स्ट क्या रखना है वो आप इधर पर ऐड कर सकते हैं। फिर इधर पर आप स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट कर लें, ऐड वेरिएबल कर लें, जहाँ पर आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो मैसेज में, वो चीज़ आप एज अ वेरिएबल ऐड कर दें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप न्यू टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं वाटी में, ठीक है। न्यू लीड रेस्पॉन्स को ओपन कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे हम काम कर रहे हैं, तो इधर पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट नेम हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट नेम है हमारा, मैंने यहाँ पे रखा है ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेम देना, जो भी ब्रॉडकास्ट नेम आप रख रहे हैं, ठीक है। तो इधर पर हम डाल देते हैं ग्रीटिंग्स और उसके बाद मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाए, तो ये मैंने डाल दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स आ गया। उसके बाद कस्टम पैरेम्स वाली फील्ड इंपॉर्टेंट फील्ड है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड पैरेम्स इन कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट विच विल बी यूज्ड इन द टेम्पलेट मैसेज। तो इधर पर ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इधर पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक चीज़ समझना है, ये जो नेम दिख रहा है आपको, ये नेम हमेशा यही रहेगा, नेम ही आएगा। ये जो इधर पर कलर दिख रहा है, इधर पर हमारा क्या जाएगा, नेम, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल हमने ऐड करा है नेम। तो बेसिकली इधर पर आपको वेरिएबल ऐड करना है और इधर पर कंपनी की जगह हमारा सेकंड वेरिएबल क्या है, ईमेल एड्रेस है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, हमारा सेकंड वेरिएबल है। मतलब एज इट इज़ जो वेरिएबल का नाम है वो आपको यहाँ ऐड करना है। वैल्यू में आपको प्रीवियस स्टेप से यहाँ पे डेटा मैप करना है, ठीक है। तो इधर पर हम ये चीज़ हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में हम प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करते हैं, ठीक है। तो मैपिंग आपने जान लिया, कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है। तो नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम इधर पर मैप करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट नेम, ठीक है।
और ईमेल एड्रेस में वैल्यू देना है तो वैल्यू हम इधर पर ऐड कर देते हैं test@example.com। तो कुछ इस तरीके से आपको कस्टम पैराम्स यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे कस्टम पैराम्स कुछ इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो इधर पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मैंने जो नंबर मैप करा है ये एक डमी फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज शो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ अभी के लिए, जिसकी मदद से मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज शो कर पाऊँ कि कैसे मैसेज हमको रिसीव होता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इधर पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट नेम में न्यू लीड रेस्पॉन्स शो रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स में हमने जो वैल्यू ऊपर मैप करी तो फर्स्ट नेम शो रहा है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है, और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है पर्टिकुलर वैलिड फ़ोन नंबर पे मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भी रिसीव हो गया, जो मैं आपको शो करता हूँ। इधर पर मैं आपको पर्टिकुलर मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको मैसेज रिसीव हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीटिंग्स, हेलो फर्स्ट नेम, योर बुकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, प्लीज़ चेक योर ईमेल test@example.com फॉर द पास, थैंक यू। तो ऐसा का ऐसा मैसेज हमको रिसीव हो गया व्हाट्सएप पे, जो मैसेज हमने उस टेम्पलेट में ड्राफ्ट करा था वाटी में, ठीक है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया गूगल एड्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड फॉर्म एंट्री, एक्शन स्टेप में हमने लिया सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट कॉन्टैक्ट, और लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया वाटी, एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड टेम्पलेट मैसेज, जिसकी मदद से हमने व्हाट्सएप पे उस पर्टिकुलर लीड के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज भेज दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं बहुत इजीली। इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ये ऑटोमेशन अपना काम ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और चीज़ दोस्तों, मैंने ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स पे बहुत सारी लीड जनरेशन सीरीज़ की वीडियो बना के रखी हैं, जो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।